मैंने कहा नहीं, इसमें कोई आश्चर्य क्यों हो सकता है। सायरा कहने लगती है नहीं मेरा मतलब है। अच्छा छोड़ो अब बताओ क्या है आज का प्रोग्राम सर। मैंने कहा कुछ खास नहीं। सरफराज भाई चले गए, वे आएंगे फिर हम आगे के कार्यक्रम बनाएंगे। सायरा ने कहा कि दिल मिलना चाहता है। मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने पूछा, भेंट करना। सायरा ने कहा हाँ मैं वास्तव में कहना चाहती थी कि वहाँ आपके घर में मुझे ठीक से नहीं देखा जाता है। वहाँ मेरे साथ विदेशी जैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है क्योंकि किसी के अंदाज में गर्मजोशी नहीं है। मैंने कहा नहीं सायरा ऐसी कोई बात नहीं है। मामा और दानिया तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। सायरा ने मेरी बात सुनी और कहा कि मैंने उससे बात नहीं की। वास्तव में मेरी इच्छा है कि आप कहीं बाहर आ सकें। सायरा से मिलने के लिए मामा की इजाज़त चाहिए थी न कि तयाबों की। मुझे मम्मा और सरफराज भाई से इन लोगों के साथ अपने दम पर एक अच्छा समारोह आयोजित करने की अनुमति मिली। इसलिए मैंने उनसे मिलने का समय तय किया और कैसर खान के साथ गया और वह मुझे मनचाही जगह पर ले गए जहां सायरा थी। आज उसने बहुत आधुनिक कपड़े पहने हुए थे। उनका दोहरा व्यक्तित्व था। जब सरलता अपनाई जाती तो रूप बदल जाता और जब नवीनता अपनाई जाती तो बिल्कुल भिन्न। मैं उनकी कार में बैठ गया और मैंने कैसर खान से कहा, कैसर खान तुम वापस जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। कैसर खान पूछने लगा, श्रीमान क्या आप मुझे मुर्शिद के पास जाने की अनुमति देंगे। मैंने कहा ठीक है, उन्हें भी नमस्कार करें। ठीक है सर, यह कहकर वह चला गया और फिर सायरा ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। वह काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरा रवैया सतर्क था। वे काफी देर तक इधर उधर घूमते रहे। फिर उसने गाड़ी एक अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दी। कार पार्क की और हम रेस्तरां में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी। हम एक मेज के चारों ओर बैठ गए। खाने का समय हो गया था। सायरा ने वेटर को बुलाकर खाना मंगवाया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई और वह कॉल सुनने लगी। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है माँ, किसी को होटल भेजो, आपका ऑर्डर पैक हो जाएगा। उसने फोन रख दिया और मुस्कुरा दी। मैंने मम्मा से कहा कि मैं यहाँ हूँ और उनके मुंह में पानी आ गया। खाने पीने के बहुत शौकीन। इस रेस्टोरेंट में कुछ आइटम बहुत अच्छे हैं। माँ ने कहा कि उन्हें मेरे लिए भेज दो। इतना कहकर उसने वेटर को इशारा किया और जब वेटर आया तो उसने फटाफट 2-3 आइटम ऑर्डर केस में पैक किए और फिर हमारा ऑर्डर दे दिया। वेटर ने गर्दन झुकाई और चला गया। मैंने रेस्तरां के माहौल का जायजा लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वेटर बड़े करीने से पैक किया हुआ सामान ले आया और बोला, खाना लगा दूं मैडम। सायरा ने हाँ में जवाब दिया। थोड़ी ही देर में एक मध्यम आकार का आदमी अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। फिर वो हमारी टेबल के पास पहुंचा। सायरा ने उसे देखा और कहा, चांद खां खाना पैक है, ले लो। कर्मचारी ने गर्दन झुकाकर पैकेट उठा लिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खींच थी। चांद खां, चांद खां। मैंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह गोरे कद का और सुंदर शरीर वाला व्यक्ति था। वह सायरा के सामने विनम्र थे, लेकिन क्यों मुझे उसके चेहरे पर एक चालाकी का भाव महसूस हुआ। वह पैकेट लेकर वापस चला गया था। सायरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैंने इस शख्स को देखा तो मुझे कुछ खास लगा। वह सामान्य थी। फिर खाना आ गया। खाने के बाद उसने कहा, क्या आप मम्मा से मिलेंगे। मैंने कहा वह मेरी बड़ी है, उनसे न मिलने का क्या सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि मम्मा का आपके प्रति नजरिया बिल्कुल बदल गया है। अब जब आप उनसे मिलेंगे तो उनका अंदाज काफी बदल जाएगा। मैं आपको इसकी वजह बता दूं, वो मेरे अलावा इस दुनिया में किसी और को नहीं चाहती।
जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो उनका रवैया बदल गया। समझे कि उन्होंने मुझे आपके संबंध में पूरी स्वतंत्रता दी है। सायरा पूरी तरह से खुल गईं, लेकिन मैंने ज्यादा लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। आगे की स्थिति का अंदाजा नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगे। अब से अगर सायरा को इतनी ही अहमियत दी गई तो बात और बिगड़ सकती है। इसलिए मैं सावधान था। वो किस नज़र से मुझे देख रही थी और मैं अच्छी तरह समझ गया था। फिर वह बोली, तो क्या कहते हो, तुम मम्मा से मिलने जाओ। अगर आपको लगता है कि वहाँ जाना बेहतर है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उठो, थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हम थोड़ी देर बाद होटल से निकल गए। रास्ते में मैंने सायरा से पूछा, दानी सरकार का शिक्षण समय क्या है? क्या वह रोज पढ़ाती है?